أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने सूरह अनफाल से कुरान पाक की एक आयत करीमत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की और फिर इसके बाद हम सब को इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान पाक अपनी बरकतों, रहमतों और सआदतों के साथ रवां दवा है और ये वो महीना है जिसको अल्लाह ने कुरान पाक के नुज़ूल के लिए मुंतखब किया है। महीने तो 11 और भी थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक का नज़ूल शुरू किया तो वो रमज़ान के महीने से। और इस महीने के अंदर अल्लाह पाक ने एक रात रखी है जो जिसमें इबादत करना जो है ना 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी महीने के अंदर अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर रोज़े फ़र्ज किए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलुओं में से एक पहलू आपके ग़ज़वात हैं। आपने तकरीबन 27 ग़ज़वात के अंदर शिरकत की और सबसे पहला मार्का, यूं कहें कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क जिससे वाक़या हुआ है वो मार्का बदर का ग़ज़वा बदर कहलाता है। सन 2 हिजरी में ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये ग़ज़वा हुआ और इसको कुरान पाक ने यौमुल फ़ुरक़ान कहा है कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क का दिन। अल्लाह ताला ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। चुनाचे 13 साल मक्का के अंदर नबूवत के बाद कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो
अहले मक्का ने ईमान वालों पर नबी अलैहिस्सलाम के जानिसारों पर रवा न रखा, नबी अलैहिस्सलाम को सताया, आपके जानिसारों को सताया, परेशान किया। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम से आकर शिकायत भी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सब्र की तलकीन करते थे। चुनाचे ये वक़्त भी आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसारों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी, जहाँ का फरमा रवा ईसाई बादशाह था और अच्छा नेक आदमी था जिसने इस्लाम भी कबूल किया और सहाबा इकराम की खूब मुआवनत की, मदद की, यहाँ तक कि कुरैश ने वहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ा था, हबशा में भी पहुँचे और उस नजाशी बादशाह को कहा कि ये हमारे बागी हैं, इनको निकाल दिए जाए। लेकिन जब उसने तहकीक की, उसको पता चल गया कि ये हक पर हैं और ये निकलवाने वाले बातिल पर हैं, उसने उनकी तरफ कोई तवज्जो न की। और इतनी परेशानी के बावजूद लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों को सब्र की तलकीन करते रहे। तो सन 2 हिजरी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को अपने ज़राए से पता चला कि कुरैश का एक काफिला शाम गया हुआ है तिजारत की गरज से और उसकी वापसी जो है ये मदीने के करीब से होनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने सहाबा से मशवरा किया कि यहाँ हमारी हुकूमत है और ये किस तरह बेखौफ होकर यहाँ से गुजर जाएं, क्योंकि उसूल होता है ना किसी भी हुकूमत से गुजरने के लिए वहाँ उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है और ये बग़ैर इजाज़त के गुजर जाएं। तो आपने सहाबा किराम से मशवरा किया कि इस काफिले का पीछा किया जाए, आपका क्या ख्याल है? सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप फरमाएं हम आपके पीछे, हम आपकी इताअत करेंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 313 जानिसारों के साथ मदीने से निकलते हैं और इधर काफिले का सरदार अबू सुफियान जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, नबी अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद भी हैं, लेकिन अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। उसको भी पता चल गया कि हमारा पीछा होने वाला है। उसने वहां से एक शख्स ज़मज़म ग़िफ़ारी नाम का उसको भेजा कि जाकर मक्का वालों को इत्तला दे कि तुम्हारा जो तिजारती काफिला है इसका पीछा किया जाना है, पीछा किया जा रहा है, तो आपने काफिले की जो है मदद करो। चुनाचे वो बड़ी तेजी के साथ पहुंचा मक्का के अंदर और मक्का वालों को उसने खबर दी और बड़े अजीब अंदाज में जब ये हरम से बाहर पहुंचा तो इसने वहां जाकर अपने कपड़े फाड़ लिए और जो जानवर उसके पास था उसको भी जख्मी किया और ये बतलाना चाहता था कि मामला बड़ा खतरनाक है। और उसने वहाँ जाकर ये आवाज़ लगाई कि बड़ी आम तरीन खबर है कि तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के पास है
उसका पीछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कर रहे हैं। चुनाचे ये मक्का वाले सारे जमा हुए, क्योंकि सब कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जिसका माल इस काफिले में ना हो, सब ने माल लिया। और इनका मकसद ये था कि इस माल से जो प्रॉफिट फायदा होगा वो हम मुसलमानों के खिलाफ जो है इस्तेमाल करेंगे, यानी यकदम ये हमला करेंगे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल आए मदीने से, और इनका भी लश्कर बहुत बड़ा तैयार हो गया और ये भी चल पड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये काफिला तो निकल गया है और हमारा सामना एक लश्कर जर्रार से होना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि जिस मकसद के लिए निकले थे वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब एक और लश्कर का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ ने तो कहा कि हम तो काफिले के लिए निकले थे, वो तो हमारे हाथ से निकल गया, तो हम हमें वापस चले जाने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर नागवारी के असरात जाहिर हुए। फिर आपने पूछा कि मुझे मशवरा दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने बड़े बलीग अंदाज में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, हम आपके इशारे पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने भी ये बात की। तो बात ये थी कि इस काफिले के अंदर अंसार साहबा की कसरत थी, मुहाजिरीन 60-70 थे, बाकी सारे के सारे 313 में वो अंसार थे। तो नबी अलैहिस्सलाम अंसार की तवज्जो चाहते थे। आपने फिर कहा, अशीरू अलैया, मुझे मशवरा दो। तो अंसार के जो सरदार थे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इशारा हमारी तरफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ साद, ऐसी बात है। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आए, हमें हक की पहचान हुई, आप आए, आपने हमें अल्लाह की पहचान करवाई है, आपके जरिए से हम हक पर आए, तौहीद को माना है। अब हम आपके हुक्म पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह के जज्बात हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कोई बनी इसराइली नहीं है, हम कोई कौम मूसा में से नहीं है कि आपको ये कहेंगे कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप जाएं और आपका रब जाए लड़े, हम तो यहां बैठे हुए। ऐसी बात नहीं है, आप इशारा करें, आपका इशारा होगा तो हम समुंदर में भी कूद पड़ेंगे, हम कोई परवाह नहीं करेंगे। और जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू सुनकर नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा जो है ना वो खिल उठा, आपका चेहरा मुबारक जो है वो खिल उठा। और फिर आपने फरमाया कि खुश हो जाओ कि मुझे दो चीज़ों में से एक ज़रूर मिलने वाली है, या तो ये काफिला मिलना था, वो निकल गया है, तो अब इनका जो लश्कर आ रहा है ना वो हमारे पाँव में होगा।
तो चुनाचे ऐसा ही हुआ। बदर के मुकाम पर दोनों लश्कर जो है ना सफरा हुए। उस तरफ मुशरिकीन की फौज है, लश्कर जर्रार है, और इस तरफ नबी अलैहिस्सलाम के 313 जानिसार हैं। अब चूंकि वो पहले आए थे तो तमाम पानियों पर भी उनका कब्जा हो चुका था। पानी के कुएं जितने भी थे उन्होंने कब्जा कर लिए थे, और उन्होंने जो जगह कब्जा की थी वो मट्टी वाली थी, पांव जमने वाली जगह थी, और सहाबे किराम जहां थे ये रेतली जगह थी। अब यहां भी मसला था, लेकिन अल्लाह पाक ने जब सहाबा किराम ने मदद मांगी, अल्लाह ताला फरमाते इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम, कि जब तुमने अपने रब से मदद तलब की तो उसने तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने बारिश बरसा दी। तो अब बारिश बरसने से ये हुआ कि जो मिट्टी वाली जमीन थी वहां तो वो पांव फिसलने लगे, और इधर जो है बारिश की वजह से रेत जम गई, और फिर उन्होंने उस रेत के अंदर छोटे छोटे तालाब बना लिए तो पानी भी मिल गया। तो अल्लाह ने नीचे जमीन भी मजबूत कर दी और पानी की कमी भी अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। तो चुनाचे दूसरे दिन दोनों जमातें आमने सामने आ गई। सबसे पहले मुशरिकीन के 3 बंदे उनके लश्कर से निकले। 2 भाई थे, एक भाई का बेटा था उतबा, शेबा और वलीद उतबा का बेटा। ये तीनों मैदान में आए और इन्होंने आवाज लगाई कि कोई है हमारा मुकाबला करने वाला। नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने बंदे भेजें। अंसार में से 3 सहाबी सामने आ गए। तो उन्होंने पूछा कि कौन हो। उन्होंने बतलाया हज़रत मुआज़ से, मुआवज़ से, कि हम अंसारी हैं। उन्होंने कहा हमारी आपसे जंग ही नहीं, हमारी जंग तो हमारे जैसे मुअज़्ज़ज़ीन से है। बड़ा तकब्बुर था, बड़ा गुरूर था। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली खड़े हो जाओ, हमजा खड़े हो जाओ, उबैदा खड़े हो जाओ। आपने खानदान के 3 बंदे, एक चचा हैं नबी अलैहिस्सलाम के और 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब चचा के बेटे हैं, हज़रत उबैदा नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं, और हज़रत हमजा नबी अलैहिस्सलाम के चचा और रज़ाई भाई भी है। चुनाचे आए, उतबा ने पूछा कौन हो। बताया कि मैं अली बिन तालिब हूं, अबू तालिब हूं। और हज़रत हमजा ने कहा मैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। और इसी तरह हज़रत उबैदा ने भी बताया बिन हारिस। चुनाचे उतबा कहने लगा हाँ अब मुअज़्ज़ज़ बराबर हो गए, अब मुकाबला होगा। और जब मुकाबला शुरू हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार ऐसी तेज चली कि जैसे कि वो आग जो है ना उड़ रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने मद्दे मुकाबल को भी छाड़ दिया, और
हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने मद्दे मुकाबिल को बिछाड़ दिया और हज़रत उबैदा जो है वो ज़ख्मी हुए, उनकी रान पर जो है चोट आ गई। चुनाचे ये दोनों हजरात आपने मद्दे मुकाबलों को फारिग करने के बाद हज़रत उबैदा के पास आए और उनके मद्दे मुकाबल को फारिग किया और फिर हज़रत उबैदा को उठाकर नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सर को अपनी रान के ऊपर रखा। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अलस्तु शहीदन, क्या मैं शहीद नहीं हूं? आपने फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि तू शहीद है। तो देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम जिसकी शहीद होने की गवाही दें तो उसकी शहादत में कोई शक तो नहीं हो सकता। इतने खुशकिस्मत। तो अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी अता फरमाई। हालांकि ये लश्कर जो निकला था ये कुल बाकायदा लड़ाई के गरज से नहीं निकला था, ये तो सिर्फ काफिले का पीछा करने के लिए निकले थे। और खुद अल्लाह ताला इसको बयान करते हैं, लक़द नसरकुमुल्लाहु वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम बहुत कमजोर थे। तो अल्लाह ताला ने इस मैदान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ मांगी थी, ऐसी इल्तिजा की थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह से इतनी दुआ कर ली है, इतनी इल्तिजा कर ली है कि फतह आपकी है, आप कामयाब हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसी दुआ मांगे और फिर कामयाबी न हो। तो चुनाचे गमसान की लड़ाई हुई, सहाबा इकराम को अल्लाह पाक ने वो कामयाबी अता फरमाई जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से आजिज़ है। 14 सहाबा इकराम शहीद हुए और जो बड़े तकब्बर के साथ आए थे, जो इनको मिटाने आए थे, वो खुद ऐसे मिटे कि 70 उनके वासिल जहन्नुम हुए और 70 जो है ना उनके कैदी हुए। और अल्लाह ताला ने ये माल गनीमत दिया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और खूब मदद की। चुनाचे उसके बाद ऐसी मिसाल नहीं मिलती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको पेश किया था उनके ईमान बड़े मजबूत थे। आज हम मुसलमान तो कसरत के साथ हैं, दुनिया में कितने हैं, अरबों के हिसाब से हैं, लेकिन हमें वो कामयाबी नहीं हासिल होती, इसलिए कि हमारे ईमान जो है ना वो कमज़ोर है। हालांकि सब असबाब मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये देखें ना, ये रमज़ान का महीना है, आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि कितने इस महीने का एहतराम किया जाता है। खुद मुसलमान कितना एहतराम करते हैं। हालांकि वाक़यात मिलते हैं कि रमज़ान के महीने का एहतराम मजूसी भी किया करते थे, यानी वो भी मजबूर होते थे कि मुसलमानों के रोज़े का महीना है, इसका एहतराम वो भी सरेआम नहीं खाते थे। लेकिन आज मुसलमान बेदरेग बेफिक्र होकर जो है वो खा रहा होता है, कोई परवाह नहीं है, रोज़ों की कोई परवाह, कोई एहतराम नहीं है। तो ये असल में नाकामी है। तो ये रमज़ान ही का महीना था, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मदद आई और अल्लाह ताला ने ईमान वालों को सुरख रू किया और जो इनको मिटाने आए थे वो खुद मिट कर चले गए। तो ये असल में वाक़यात बयान करने का मकसद ये है कि हमें
इस्लामी तारीख़ के साथ वाकफियत होनी चाहिए कि हमारे असलाफ के क्या कारनामे हैं और हमें उनके पीछे चलकर उनकी इत्तिबा करके क्या कुछ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के कारनामे याद करके और उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।